दुमका वाले किधर हैं? देखिए, जब हमारी सरकार बनी तो झारखंड एक गरीब राज्य है और झारखंड उग्रवाद से भी प्रभावित राज्य था। और मैंने महसूस किया कि जो हमारे नौजवान नौजुवतियाँ हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, जंगल में चले जाते थे और कोई इनको बंदूक पकड़ा कर बंदूक से ही व्यवस्था बदलेगी, इस तरह गुमराह हमारे झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नौजवान नौजुवतियों को गुमराह किया जाता था। तो सरकार ने की जिम्मेदारी है कि जो भटके हुए नौजवान हैं उसको राज्य की मुख्य धारा में शामिल करें और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं और उस उग्रवाद प्रभावित जिले में जो प्रखंड ज़्यादा उग्रवाद से प्रभावित है, आप देखे होंगे, चाहे लोहरदगा हो, गुमला हो, पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे, तो आज 5 साल के अंदर जो उग्रवाद पर लगाम लगी थी उसमें हमारे जो धूप में जो अपनी मांग को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उग्रवादियों को इन प्रखंडों में, गाँव में फिर बंदूक ढोने वाला कोई नहीं मिला जी। और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने तय की थी कि 10,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक इनको ट्रेनिंग के साथ काम करते हुए, और जब पुलिस की नियुक्ति होगी तो इन सहायक पुलिस को सबसे पहली प्राथमिकता देगी। और अगर हम लॉकडाउन को भी देखें तो मैंने जमशेदपुर में देखा जिस तरह पूरे राज्य में इस लॉकडाउन में भी सहायक पुलिस के नवयुवक नवयुवतियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। रोड चौराहे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, इसकी जिम्मेदारी भी सहायक पुलिस। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ जो हमारे नौजवान नवयुवतियाँ और जिसमें अधिकांश आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, वंचित परिवार के लोग हैं, और सरकार गठन करने के समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग ने बड़े बड़े वादे किए थे और आज भी वादा कर रहे हैं कि हम झारखंड में 3 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन इस 9 महीने में एक भी रोजगार राज्य सरकार ने नहीं दी, बल्कि जो रोजगार पा रहे थे उनको भी नौकरी से वंचित करने का षड्यंत्र। सिर्फ सहायक पुलिस नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते हैं कि सर हम लोग की नौकरी जा रही है। तो ऐसे समय में मेरी राज्य सरकार को सलाह होगा कि अविलंब आंदोलनकारी जो हमारे यहाँ आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियाँ बैठी हुई है, इस वायरल कोरोना महामारी में और वायरल का सीजन होते हुए भी जिस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो ये बहुत ही मानवीय पहलू है। तो मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकार को अविलंब जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।